नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम महेश शर्मा और अपन कर रहे हैं जो राजस्थान का पर्सन बैंक है उसका सॉल्यूशन। और जो इंग्लिश मीडियम वालों उनको क्या करना है, पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप बोलते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ, इंपॉर्टेंट बनाओ, पीवाईक्यूज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वो कर लोगे तो आपको और कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पूरे क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से परचेज कर सकते हो हर चैप्टर की। उसके अलावा 11 रुपए पे करना पड़ेगा पर चैप्टर। ठीक है, ठीक है। तो पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले बोर्ड के पुराने क्वेश्चन है वो आपको करके जाने। ठीक है, और बोर्ड का मैक्सिमम पेपर पीवाईक्यू से ही रिपीट होने वाला है। पूरा भी हो सकता है, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस वगैरह सारे मिला के। ठीक है, चलिए आज करेंगे चैप्टर नंबर 5 का जो ये सॉल्यूशन है पर्सन बैंक का। तो पर्सन बैंक में देखो फॉर्मूले दे रखे हैं। उसके बाद अपन आ जाते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर और खाली स्थान के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर भी होता है और उपरोक्त सभी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। फ्लक्स नहीं है ये, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अगर केवल चुंबकीय फ्लक्स बोलता तो मात्रक रहता वेबर। क्या रहता, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। और एक वेबर में होते 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या बोला है, किसी चुंबक को लोहे चूर्ण में रखकर उठाया जाता है तो अधिकतम चूर्ण रहता है तो ध्रुवों पे होता है, चुंबक के सिरों पर। ठीक है, चुंबक के सिरों पर इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, चुंबक में चुंबकत्व का कारण है तो ये होता है इलेक्ट्रॉन की घूर्णीय गति। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की घूर्णीय गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस चुंबक के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है। तो आपको पता होना चाहिए, एक क्षण चुंबक होती है, क्षण चुंबक ये नॉर्थ मान लो, साउथ मान लो, इसकी एक्स पर या इसके केंद्र से r दूरी पर जो चुंबक के क्षेत्र होता है वो होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बटे में r क्यूब रहता है, जहां m होता है चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण, वही x और निरक्ष। जैसे विद्युत द्विध्रुव की x पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है 2kp बटे r क्यूब। तो यहाँ होता है k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है। विद्युत क्षेत्र का जो k होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चुंबकत्व का जो k होता है नियतांक, समानुपातिक नियतांक, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो जो चुंबक क्षेत्र हो गया वो हो गया दूरी के घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक तरह से 1/r क्यूब। 1/r क्यूब ही निरक्ष पे आएगा तो इसका आधा हो जाएगा, केपी बटे आर क्यूब। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ऐसे ही चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबकीय निरक्ष पर विषुवतीय रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहाँ का आधा, यानी वो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m स्मॉल आर क्यूब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह स्मॉल आर कैपिटल लिखा तो ये 1/r क्यूब रहेगा। और जो अनुपात बात करें एक्स और निरक्ष पर जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, चुंबकीय बल रेखा है। तो चुंबकीय बल रेखा हमेशा एक बंद वक्र बनाती है। क्या बनाती है, हमेशा एक बंद वक्र बनाती है। ठीक है, काटती नहीं है, ये गलती नहीं, हमेशा बंद वक्र बनाती, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव पारगम्यता एवं इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो इनके मध्य कार्यरत बल। तो देखो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो कार्यरत बल है, चुंबकत्व में कुलाम नियम होता है। क्या होता है, जैसे दो चुंबकीय ध्रुव मान लो, यहाँ पे QM1 मान लो, यहाँ पे QM2 मान लो। ध्रुव प्रबलता मतलब चुंबकीय आवेश और दूरी मान लीजिए r। तो इनके मध्य चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब एक तरह से वही कुलाम नियम ही बोल दो इसको। क्या बोल दो, चुंबकत्व में कुलाम नियम होता है, एक तरह से वही कुलाम नियम। F बराबर K Q1 यानी QM1 Q2 QM2 बटे में r स्क्वायर रहेगा। और यहाँ का जो K होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन, K का जो मान होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और विद्युत क्षेत्र का K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। अब ये क्या बोल रहा है, ध्रुव पारबल्य एवं इनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, यानी इनको भी 2 और इनको भी 2 डबल कर रहा है और दूरी भी क्या कर रहा है, दोगुनी कर रहा है। तो क्या होगा, तो ऊपर 2 गुना 2 4 बनेगा, नीचे 2 का वर्ग 4 बनेगा, तो कोई बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा, तो परिवर्तित नहीं होता है अगर ऐसा कर रहा था।
Q1 Q2 डबल कर रहा है, नीचे R भी डबल कर रहा है, तो 2 इंटू 2 ऊपर 4, नीचे 2 का वर्ग 4, 4 4 कट गया, तो बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो परिवर्तित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखा है। तो आपको पता है जो छड़ चुंबक मान लो नॉर्थ और साउथ, तो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और अंदर होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, आपसे डायग्राम भी एग्जाम में बनवा सकता है। छड़ चुंबक के कारण चुंबक के क्षेत्र रेखाएं खींचे, तो ये आपको खींच के आनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, तो क्या बोलना चाह रहा, तो इस ऑप्शन डी पढ़ो, ऑप्शन डी पढ़ लीजिए। क्या बोला है, चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्लियर है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, धन चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है भाई, तो ये दूर जाएगी, तो ये काटेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, एक स्थायी चुंबक क्या करे, स्थायी चुंबक जो चुंबकीय पदार्थ है, सबको नहीं आगे लोहे जैसे प्लास्टिक उसको आगे थोड़ी करेगा, तो चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करने की जरूरत थोड़ी, प्लास्टिक को प्रतिकर्षित थोड़ी करता है, तो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है, यदि किसी धातु के टुकड़े को चुंबक माना जाए तो सही कथन है। तो चुंबकत्व का जो सही प्रेक्षण है वो होता है प्रतिकर्षण, तो ये ज्ञात चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका बी हो जाएगा 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, क्या बोला है, चुंबक को पूरी तरह विचुंबकित किया जा सकता है, तो इसको चुंबक को गर्म करके, ठंडा करके, तो उच्च क्षमता के एक विपरीत क्षेत्र द्वारा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इसका रहेगा। क्लियर है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रखा है, चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण है। तो चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण होती है एक सदिश राशि। क्या होती है, सदिश दिशा होती है इसकी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, साउथ से नॉर्थ। एक तरह से यहाँ का जो दक्षिण ध्रुव होता है वो ऋणावेश की तरह काम करता है, और यहाँ का उत्तरी ध्रुव धनावेश की तरह काम करता है। जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रखा है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहाँ से कहाँ होती है, ऋणावेश से धनावेश की होती है। यहाँ होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि है, सदिश राशि। क्लियर है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे ये पूछ रहा है सही डायग्राम पहचानना आपको, एक छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं को निम्न में से किस चित्र द्वारा सही दर्शाया गया है। तो सही, नॉर्थ से बाहर, साउथ के अंदर, और ये, तो ये सही ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। ये गलत नहीं, यानी ऑप्शन डी देख लो, बाकी सारे गलत है। देखो इसमें नॉर्थ से साउथ जा रही है, इसमें दिखाई नहीं, तो ये सही ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्लियर है। ओके, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, खालिस्तान आ गया। तो क्वेश्चन 14 क्या बोला है, उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो 0 होता है, शून्य। किसी धारावाही चालक का चुंबकीय आघूर्ण, तो 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र का मध्य कोण का मान बताइए। तो किस छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे दो समांतर होगी, तो कोण हो जाएगा 0 डिग्री। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और अटैच कर दिया यहाँ पे छोटा सा, किसी बंद सतह से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान, तो 0 होता है। ये गाउस का नियम है चुंबकत्व में। चुंबकत्व में गाउस का नियम क्या है, चुंबक अगर आपको बोलता है चुंबकत्व में गाउस का नियम लिखिए, तो क्या होता है, इस नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। यानी समाकलन जो फॉर्मूला सूत्र की बात करें, तो समाकलन बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर आएगा 0। ये होता है चुंबकत्व में गाउस का नियम, और इसे आप जो मैक्सवेल समीकरण, दूसरा मैक्सवेल समीकरण भी बोल सकते हो। चैप्टर नंबर 8 की बात करूं तो इसका आंसर 0 रहेगा। आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, किसी परिनालिका के बाहर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता, तो एक आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबक के क्षेत्र 0 होता है। क्या होता है, 0। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रखा आगे 18, किसी धारावाही चालक तार के कारण अनंत पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता अनंत यानी बहुत दूर, वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ सारे सबका आंसर 0 है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 19, एक समान चुंबक के क्षेत्र में किसी चुंबक के द्विध्रुव या किसी छड़ चुंबक पर लगने वाले बल का मान। तो एक समान चुंबक के क्षेत्र में छड़ चुंबक बोल दो चाहे चुंबक के द्विध्रुव, उस पर बल का मान 0 होगा। जिस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल का मान 0 होता है, उसी प्रकार एक समान चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के द्विध्रुव पर या छड़ चुंबक पर चुंबक के बल का मान भी 0 रहेगा। बोलो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, एक समान चुंबक के क्षेत्र में दो चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण। तो एक समान चुंबक के क्षेत्र कैसे दिखाते हैं कि चुंबक के क्षेत्र रेखा परस्पर समांतर सरल रेखा और बराबर दूरी पर, तो यहाँ भी कोण कितना रहेगा, थीटा यहाँ पे रहेगा 0 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री। बोलो क्लियर है, हो गया।
आगे आ जाओ, नेक्स्ट ये भी कर लेते हैं। एक वेबर बराबर कितने, तो 10 की घात 8 मैक्सवेल होते हैं। कितने, 10 की घात 8 मैक्सवेल होते हैं। मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। अगर आपसे यहाँ चुंबकीय फ्लक्स पूछता है कैसी राशि, अदिश या सदिश, तो चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है। विमा की बात करें तो इसकी विमा के लिए आप एक मात्रक याद कर लो, जूल पर एम्पियर ही चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। इसकी जो विमा आएगी चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबक तो M1 L2 T-2 A-1 हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी विमा होगी। बाकी जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल आप पढ़ लोगे तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव और इसके फिल इन दी ब्लैंक्स, खालिस्तान वाले क्वेश्चन। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए क्या करना है, पुराने क्वेश्चंस करने बोर्ड के आए हुए, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।